फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपको हम सिखाएंगे एक्सेल। ये एक्सेल में एडवांस एक्सेल आप कह सकते हैं और इसका जो यूज़ होता है ऑफिस पर्पस से होता है। और जब ऑफिस पर्पस में इसका यूज़ किया जाता है और हमें नहीं आता है ये चीज़, तो बहुत ही शर्मिंदगी का एहसास होता है। तो इसी टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि जो एम्प्लॉय का जो चार्ट होता है सैलरी का, वो किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना होता है अपने सीरियल नंबर, अपने एम्प्लॉय के नेम, उसका डेजिग्नेशन, उनकी बेसिक सैलरी, उनकी नेट सैलरी, ये सारी चीज़ें आपको टाइप करनी। यहाँ पर जो नेट सैलरी आया है तो टीए है, डीए है, एचआरए, पीएफ, आईटी वगैरह है, तो उसके ऊपर भी बना करके जो है यहाँ पे नेट सैलरी आती है। तो अगर वो चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी एक दूसरी वीडियो है जिसमें हम टीए डीए के ऊपर बात किए हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आसानी से उसमें सीख सकते हैं कि नेट सैलरी जो आती है वो कैसी आती है। जो नेट सैलरी, बेसिक सैलरी 25 या 28 कैसे आ गई, ये 30 है। तो इसी तरह से बेसिक और नेट को उसमें एक्सप्लेन से विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें जब आप टाइप कर लेते हैं तो इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जैसे कि होता क्या है कि हमें वी लुकअप क्यों ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमारे पास जो एम्प्लॉय का जो डेटा है, यानी कि कम से कम 500 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। 500 एम्प्लॉय जब काम कर रहे हैं तो हम बार बार सबको यूँ स्क्रॉल बार करते हुए 500 एम्प्लॉय, तो यूँ बार बार सबको स्क्रॉल बार करके हम नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ सीरियल नंबर टाइप करते हैं। जिसे कोई एम्प्लॉय मेरे पास आया, उसने हमसे कहा कि हमें भाई, कोई आया, एक नंबर रोल नंबर है उसका, एम्प्लॉय आईडी, कहा भाई मेरी सैलरी बताओ कितनी। हमने कहा क्या नंबर है तुम्हारा? उसने कहा 1। जैसे उसने कहा 1, हमने वो डाला और कहा कि उसका नाम विजय, तुम्हारी सैलरी 2800 आई बन करके। वो खुश हो गया, चला गया। दूसरा आया, ये किसके पास आता है? MIS, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जो सैलरी बनाता है, MIS बनाता है, वो ये चीज़ बता सकता है। फिर कोई एम्प्लॉय आया मेरे पास, कहा मान लीजिए मेरे पास तो यह जो डेटा है 10 का है, तो मान लीजिए मेरे पास कोई आया 300, जिसे मान लीजिए 3 लिखा, मान 300 का नंबर का आया, तो कहा क्या आईडी? हमने कहा 3। तो फिर इंटरनेट, उसका नाम विपुल, उसकी सैलरी 32,000। वो खुश हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ों में आप वी लुकअप और एच लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो फार्मूला है निकाला कैसे जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट हम यहाँ बताने वाले हैं कि ये जो हम यहाँ पे नंबर डालते हैं सिर्फ किसी का, जैसे 10 नंबर डाला, तो जैसे कि अब 11 नंबर हम डालते हैं यहाँ पर, जबकि शीट में हमारी 11 नंबर नहीं है, तो वो यहाँ पर दिखाएगा NA, यानी कि नॉट एप्लीकेबल, यानी कि हमारे कंप्यूटर में 11 नंबर का डेटा नहीं पाया जाता है। इसलिए हम फटाफट, तो 11 नंबर अगर हम यहाँ पर आए और इसको अगर 11 नंबर कर दें तो वहाँ पे बता देगा कि ये 11 नंबर का ये है। अगर नहीं है तो 7 है, तो वो फटाफट इस तरह से बता देगा। और तो अब ये फार्मूला जो निकाला गया है, ये कैसे निकाला गया है, तो क्यों ना हम इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इन सबको डिलीट कर देते हैं। इन सबको हमने क्या किया? डिलीट कर दिया। अब हमें सिर्फ कुछ चीज़ें, जैसे पहला सीरियल नंबर हमें उठाना है, चाहे आप सीरियल नंबर कह लीजिए या फिर इसको एम्प्लॉय की आईडी कह लीजिए। यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी जो होती है उसको कह लीजिए। तो आपके ऑफिस में कुछ भी हो सकता है। अगर आप एम्प्लॉय आईडी डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डाल दीजिए। अगर आप सीरियल नंबर यहाँ पे डालना चाहते हैं तो सीरियल नंबर से ही आप इसको ड्रैग करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। कैसे? तो यहाँ पर सीरियल नंबर हमने लिखा 1 लिख दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर हमने ये जो लिखा था एम्प्लॉय नेम, हम चाहते हैं क्या क्या आए, हम चाहते हैं कि रोल नंबर के साथ क्या क्या आए। सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय नेम आया है और नेट सैलरी आया है। तो अगर आप चाहते हैं बेसिक सैलरी आ जाए, उसकी पोस्ट आ जाए, तो वो चीज़ बढ़ानी होगी, लेकिन हमें उन चीज़ों का यहाँ पर काम नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिखा सिर्फ सीरियल नंबर आ जाए, यानी कि एम्प्लॉय आईडी भी आप कह सकते हैं अगर ले सकते हैं, तो एम्प्लॉय का नेम आ जाए और फिर नेट सैलरी आ जाए। तो ये सिर्फ 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत है।
तो हमने 3 चीज़ों को यहाँ पर टाइप कर लिया और ये फॉर्मेट तैयार कर लिया। अब हम कैसे जो है रोल नंबर यहाँ पे 1 डालते हैं, इधर 2 डालते हैं, आखिर वो कैसे आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम आते हैं और सबसे पहले जो हमारा फार्मूला होता है उस पर लिखते हैं वी लुक अप। हमेशा याद रखिए इक्वल टू हमें पहले लगाना होता है, इक्वल टू वी लुकअप, फिर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं फिर वो हमसे कहता है आपने जो वी लुकअप लिखा उसके बाद की कह रहा है कि वैल्यू आपने डाल दी, वी लुकअप की वैल्यू लिखे। तो वैल्यू क्या है, ये हमारी, देखिए जैसे हम कॉमा लगाएंगे तो आपने देखा कि ये जो लुकअप वैल्यू थी ये बोल्ड थी। ध्यान दीजिए ये वी लुकअप वैल्यू है, ये हमारी क्या है, ये बोल्ड है। और जैसे कॉमा लगाएंगे ये अनबोल्ड हो गई। अब वो कह रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे बोल्ड हो गई। इसका मतलब ये हमारे पास जो ये है ये टेबल है और ये एरे है। तो इसको हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया A1:E11। इसका जो जिस डायग्राम में बनाया गया है, जिसका लोकेशन एरिया है, जिसका कवरेज एरिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए से शुरू हुआ है, A1 पहला जो सीरियल नंबर है A1 है, जो लास्ट आया है तो वो है ए आपका यहाँ तक ई आया है, ये ऊपर ई कॉलम में और इधर से 11 है, A1:E11। अब देखिए ये जो टेबल एरे है बोल्ड है। अब हम कॉमा जैसे लगाएंगे तो कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कितने इंडेक्स नंबर चाहिए, हमने कहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कॉलम कितने मेरे पास 5 नंबर है, तो हमने लिख दिया 5 लिख दिया। अब फिर ये जो है कॉलम इंडेक्स नंबर बोल्ड है, फिर हम जैसे कॉमा लगाएंगे तो कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स, कॉमा 2, यानी कि कॉमा हमने 5 लिखा और कॉमा 0 लिख देते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। जैसे ब्रैकेट बंद करेंगे वो जो फार्मूला हिंट कर रहा था, हमें इंडिकेशन कर रहा था, वो चला जाता है। इसके बाद जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो 28,000 रुपये आ गया यहाँ पर, तो 28,000 रुपये यहाँ पर आ गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 28,000 रुपये आया, यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम नहीं आया है। तो यहाँ पर हमें एम्प्लॉय का नेम चाहिए और यहाँ पर नेट सैलरी चाहिए। तो यहाँ पर जो हम फार्मूला लगाएंगे एम्प्लॉय के नेम का लगाएंगे, तो ये जो हमने लिखा 5, तो ध्यान दीजिए अगर ऐसी गलती हमने जानबूझकर की ताकि बाद में इसको आप भी सही कर लें और हम भी सही कर लें। अब देखिए ये एडिटेबल हो गया। तो यहाँ पर आपने 2 फार्मूले सीख लिए, एक समय में 2 फार्मूले सीख लिए। फिर दूसरा इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया हमने, फिर देखिए अब हम इसको करते हैं सिलेक्ट, कॉमा लगा दिया, सिलेक्ट किया हमने, फिर हम कॉमा लगाते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं 5,0 ब्रैकेट बंद। सही होगा तो वो फार्मूला चला जाएगा और हमारे इंटर मारते ही वो चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर एम्प्लॉय नेम नहीं आया तो हमें देखना है एम्प्लॉय का नेम कहाँ पर है, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी कि तीसरे कॉलम में। तो यहाँ पे हमें कॉलम करना होगा 3, देखिए 3 कर लिया। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये जो 3, 2, 1, अगर हमें एम्प्लॉय का नाम लिखना है तो एम्प्लॉय का नाम के लिए ये देखिए किसमें है, कॉलम नंबर 2 में। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ फार्मूला आ गया, यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो देखा आपने यहाँ पर कई चीज़ें हम यहाँ पे फार्मूले में सिर्फ ये चीज़ बदल के हम काफ़ी चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें चेंजिंग कर सकते हैं और एक ही शीट में आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है। तो मुझे उम्मीद है हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसको पसंद किया आपने तो लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए कंटेंट में, नए वीडियो के साथ में।